पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। सीमा त्रिखा जी विधायक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर। मैडम, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। राम राम जी। मैडम, विधानसभा का सेशन आ रहा है 26 से। कांग्रेस कह रही है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, सत्ता पक्ष को पूरी तरह से घेरेंगे। मैं सोचती हूँ कि देखिए, हर व्यक्ति अपनी चेयर के मुताबिक अपना धर्म निभाता है। तो जब काम करने को नहीं होगा, जब व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, राजनीतिक बेरोजगारी अलग होती है और जनता की बेरोजगारी अलग होती है। तो मैं सोचती हूँ हरियाणा की जनता तो बहुत संतुष्ट है, और शायद पूरे देश में हरियाणा पहला राज्य है जो माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बिना खर्ची बिना पर्ची, मैं नहीं कहती हूँ कभी भी ये बात कि भाई हम 100% नहीं कभी भी किसी चीज को खत्म कर सकते। हम कहें कि हमने भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म कर दिया, मैं इस बात को नहीं मानूंगी। लेकिन जैसा राजा होता है ना, फसल वैसी होती है। तो आज मनोहर लाल जी के राज में पारदर्शिता की फसल बहुत खिल के निखर रही है। इन्हीं के राज में मनोहर लाल जी की पॉलिसीज की बदौलत मैं ये कहूंगी कि खास तौर से वो लोग, मुझे आज भी याद है कि मैं जींद के चुनाव में मिड्डा जी के बाई इलेक्शन में गई थी। और मैं जब वहाँ घूम रही थी तो रास्ते में एक बुजुर्ग व्यक्ति दूध का डोल पकड़े हुए शाम को दूध लेने जा रहे थे। तो मैंने उनको रोक करके कहा, मैंने कहा प्लीज़ आप वोट बीजेपी को देना। तो उस व्यक्ति ने छूटते ही कहा कि इतनी सरकारें बीत गई, थैले भी लोगों ने पकड़े और नौकरियां भी ना दी, और आज मेरे दो बेटे और दोनों को सरकारी नौकरी मिली। तो मैं कहती हूँ हर जगह पे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने एक ऐसा उदाहरण पूरे देश में अपना प्रस्तुत किया है जिसमें ना किसी धर्म को बाइज्ड हुए हैं, वो ना किसी जाति के प्रति उन्होंने भेदभाव किया। अगर उन्होंने निभाया तो एक मानवता का धर्म। और दूसरा, मैं कहूँगी कि ये जो 2.5-3 करोड़ जनसंख्या का हरियाणा है, उसमें उन्होंने अपने आप को पूर्णतया, एक जैसे माता पिता के लिए सारी औलाद बराबर होती है, उसी प्रकार की सेवा दे रहे हैं। तो कांग्रेस क्या करे बेचारी। कांग्रेस हिमाचल चुनाव परिणाम के बाद अत्यंत उत्साहित है। उनका कहना है कि दावा कर रहे हैं बकायदा कई लोग तो उनके कि 2024 में हरियाणा में कांग्रेस आई पड़ी है। देखिए, अभी इनके इस दावे को ना बहुत सारी दवा और दुआ की ज़रूरत है। और रही बात हिमाचल की तो एक टेंडेंसी रही है बहुत लंबे अरसे से कि एक बारी कांग्रेस की एक बारी बीजेपी की। लेकिन एक अच्छी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, रिवाज बदलेंगे। तो मैं सोचती हूँ कि चाहे सत्ता में नहीं आ पाए, चाहे सरकार कांग्रेस की बन रही है, पर वो रिवाज बदलने की ओर हिमाचल के निवासियों ने कदम उठाया, तभी 0.9 के फासले से जीत हार का मार्जिन रहा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि गिनी जाएगी कि लोगों के माइंडसेट बदलते हैं और वो विकास की तरफ रास्ता पकड़ते हैं। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस तो अपना हथियार उसको बना ही रही है, लेकिन युवा वर्ग भी काफी धरने प्रदर्शन पंचकुला के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर करता रहता है। जिस तरह से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, जो सीईटी के एग्जाम हुए, उनको स्टूडेंट्स का भी ये कहना है कि कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। देखिए, पहले एक जमाना था कि लोग पूछा करते थे बच्चों से, राज परिवार के बच्चों से, अपने मिलने जुलने वालों के बच्चों से, कौन सी डिवीजन आई है। अगर कोई बच्चा बोल देता था फर्स्ट डिवीजन आई है तो वो इक्वल टू मेरिट गिन लिया जाता था। सोसाइटी में होता था यार इनके बच्चों की फर्स्ट डिवीजन आई है। और आप ही बता दें कि पिछले कुछ वर्षों से, बल्कि 2 दशकों से मैं ये बात बोलूंगी कि आज कोई बंदा डिवीजन का नाम ही नहीं लेता। अब लोग पूछते हैं क्या परसेंटेज है, परसेंटेज से नीचे बात ही नहीं होती है। और एक बड़ी बात जो है, अगर हम क्षमता को, काबिलियत को जगह नहीं देंगे तो फिर सिफारशी तो पूरी दुनिया बैठी है। तो इसलिए मैं तो ये बात से सहमति व्यक्त करती हूँ कि परिश्रम और काबिलियत, इन दोनों का मिश्रण जो है, वो आपके परिवार से लेकर के, समाज से लेकर के, प्रदेश से लेकर के देश को आगे बढ़ाने का काम करता है।
पंजाब के साथ एसवाईएल का मुद्दा तो पहले ही पेचीदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की फेवर में भी डिसीजन दे दिया है। अब स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी ने जो प्रयास शुरू किए अलग विधानसभा हरियाणा की बनाने के लिए, उस पर भी पंजाब के लोग जो हैं पंगा डाल रहे हैं। हमारे जो स्पीकर आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, इन्होंने भी नए मापदंड मानक जिसे कहते हैं स्थापित किए। और उनमें से एक बहुत बड़ा इशू कि देखिए, दूरगामी होना एक व्यक्ति के अच्छे व्यक्तित्व की निशानी होती है। तो उनके मस्तिष्क में एक बात थी कि आज हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं और हम ऐसा जानते हैं कि 26 में परसिमन होगा और ये 120 के आसपास जा कर के बैठेंगी। तो एक व्यक्ति वो अच्छा होता है जो आने वाली पीढ़ियों की सोच पहले ही मान करके चले। तो आज 90 लोगों को भी बैठने में दिक्कत होती है। हमारी विधानसभा कोई बहुत बड़ी नहीं है, तो उन्होंने आगे की स्थिति को भांपते हुए एक नई डिमांड करी और जिसका केंद्रीय सरकार ने स्वागत भी किया और समर्थन भी किया। तो हम तो उनका भी धन्यवाद करते हैं और अपने अध्यक्ष के प्रयासों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और ऐसी सोच पंजाब वालों को भी रखनी चाहिए। पर पंजाब वाले तो वो बात वही है कि पंजाब पुरुषार्थी लोगों की जगह मानी जाती है और वहीं पर एक व्यक्ति ऐसा आ गया कि जिसने कहा जी पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, फ्री में ले जाओ सारा कुछ। तो कैसे चलेगा देश और पंजाब। अगर आपकी विधानसभा का जिक्र किया जाए, पिछले 3 साल, 3.25 साल के करीब जो भी टाइम सरकार का हुआ है, इसमें कौन कौन से प्रमुख काम ऐसे हैं जो आपने अभी तक करवा दिए हैं? मैं ये बार बार आती हूँ मुख्यमंत्री जी को, जब भी मिलती हूँ तो मैं हर बार मुख्यमंत्री जी को सिर्फ धन्यवाद करने आती हूँ, क्योंकि हमने जितनी भी मांगे उनसे रखी थी और हमारी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारी अधूरी रह गई हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2 सवा 2 साल तो सिर्फ ऑक्सीजन, सांसें, स्वास्थ्य को लेकर के और थाली की रोटी को लेकर के निकले जो कोरोना काल था। और जहाँ तक डेवलपमेंट वर्क की बात है तो बडकल के अंदर विशेष तौर से अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बस अड्डे का उद्घाटन किया है, जनता को समर्पित किया है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि पिछली योजना में हमारे जो अधिकारी थे खुल्लर साहब, उनसे हमने बोला तो 3 बार इसका टेंडर लगा लेकिन किसी ने लिया नहीं। तो उन्होंने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसे हम पीपीपी मोड पे बनाते हैं। तो आज इतनी प्रसन्नता है कि वो पीपीपी मोड का बस अड्डा हरियाणा का पहला भटकल विधानसभा में जनता को समर्पित किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और वैसे ही 5 और नए बस अड्डे बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी करी है। और हमारे यहाँ पे स्टेडियम बन रहा है, सबसे बड़ा स्टेडियम है ये भी, नाहर सिंह स्टेडियम। फिर उसके अलावा बडकल का अपना एक सब डिवीज़न बना जिसके ऑफिस के बनाने की भी तैयारी में जुटे हुए हैं। फरीदाबाद में बडकल विधानसभा ऐसी है जिसमें 3 बिजली के सब स्टेशंस माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मांगे और उन्होंने हमें दिए, जिसमें से सेक्टर 46 का सबसे बड़ा सब स्टेशन है जो कि वर्किंग ऑर्डर में है, 21D में वर्क इन प्रोग्रेस है और एक सूरज कुंड में हम एलोकेट करा रहे हैं, अभी ज़मीन चाहिए उसके लिए। इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो हमारे गांव के स्कूल्स +2 लेवल तक करके बिल्डिंग्स भी बना करके दी गई हैं। और चलते चलते तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज़ मैं सोचती हूँ जो ना केवल बडकल के लिए, फरीदाबाद के लिए, हरियाणा और एनसीआर के लिए भी एक उपलब्धि साबित होगी आने वाले समय में, वो है 28 साल से जो हमारी झील सूखी हुई थी, आज वो झील भरने जा रही है। उसके ऊपर दिन रात तेज़ी से काम चल रहा है और ऐसा अनुमान है, ऐसी उम्मीद है हमारी कि हम आने वाले समय में 2023 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन वाले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा या प्रधानमंत्री जी के द्वारा जैसा वो सेटल करेंगे, इसको जनता को समर्पित किया जाएगा। एक और जो मैं विशेष उपलब्धि मानती हूँ, मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ, YMCA यूनिवर्सिटी का बनना, और वो भी हमारी ही विधानसभा में हमारी मांग थी भाकड़ी के गांव में, जिसके ऊपर पूरी तरीके से काम चल रहा है और शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी उसका शिलान्यास करेंगे। सड़कों की बात कर लें, कोई भी चीज़ देख लें,
हो सकता है शहर में और जगह पर लोगों को शिकायत हो किसी चीज़ से, पर बडकल में हमारा लगभग 80% काम जो है वो कंप्लीशन की तरफ। अगले 2 वर्ष में जो समय बचा है उसमें आपका प्रमुख रोड मैप क्या रहेगा? क्या चीजें ऐसी हैं जो आप पूरी करवानी चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं सोचती हूँ कि देखिए, बार बार मैं बोलती हूँ कि मुझे हमेशा सीएम साहब का धन्यवाद करने का ही मौका मिलता है। मैं सोचती हूँ कि हरियाणा की जनता की तरफ से हर समुदाय को चाहिए कि मुख्यमंत्री जी का एक विशेष कार्य के लिए धन्यवाद दिया जाए कि पूरे देश के अंदर 1,20,000 सालाना इनकम वाला व्यक्ति बीपीएल कैटेगरी में आता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार के प्रयासों से उनके घोषणा है कि 1,80,000 वाला व्यक्ति जो है वो बीपीएल में आएगा हरियाणा में। तो मैं सोचती हूँ कि मेरा पहला काम जो है, क्योंकि मैं जिस विधानसभा से आती हूँ यहाँ के अधिकतर लोग ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं, तो मेरा प्रयास ये है कि इन तक ये जो सारी सुविधाएं हैं हरियाणा सरकार की वो इनके घरों तक पहुँचनी चाहिए। और एक जो पॉलिसी अभी हमने चिरायु शुरू करी है, अभी 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने जिसके कार्ड भी बांटे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि हरियाणा के हर व्यक्ति को, मेरी अपनी विधानसभा के मैक्सिमम परिवारों को इसका लाभ मिलना चाहिए। और एक मोटी चीज़ रहती है हमारी सड़क, बिजली, पानी की सुविधा के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं, पहले से कई गुना बेहतर हुआ है। और 2 साल के कोरोना काल की वजह से जहाँ जहाँ हमारी सड़क का काम रुका हुआ था, कुछ इलाके में रुका भी हुआ था, उनको हम पूरा करेंगे। 2 हमने बहुत इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं जो मेरी विधानसभा के, एक हमारा गुरुकुल का रेलवे ओवरब्रिज है और एक हमारा लकड़पुर का आरओबी है। इन दोनों का काम जो है अब शीघ्र ही निकट भविष्य में हम उसे भी शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो ये हैं श्रीमती रिक्का जी, बीजेपी की वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं। इनका कहना है कि सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्यों के लिए, जो सराहनीय कार्य हैं, उनके लिए सबको उनका अभिनंदन करना चाहिए। और इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो काम 3 साल में करवाए और आगे 2 साल का जो रोड मैप है उसका जिक्र किया। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।